हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 27 जून 2023 को बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक की विज्ञापन निकाली गई है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान में संशोधन करते हुए पहले पूर्व में जो प्रावधान थी कि बिहार के मूल निवासी ही शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस प्रावधान को अब समाप्त कर दी गई है। यानी शिक्षक नियुक्ति में जो डोमिसाइल नीति लागू की गई थी उसको समाप्त कर दी गई है और अब बिहार के अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को, जो डोमिसाइल नीति को समाप्त कर देने से बिहार के अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रही है, क्योंकि बिहार में वैसे ही गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कभी कभी आती है और अन्य क्षेत्र, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पे रोजगार की संभावना न के बराबर है। ऐसी स्थिति में जो बड़े पैमाने पे जो शिक्षक नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की जाने वाली थी, वो बिहार के छात्र और छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थी कि इतने बड़े पैमाने पे जो शिक्षक की नियुक्ति होने वाली थी उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। किंतु बिहार सरकार के द्वारा इस नियमावली में संशोधन कर दी गई कि अब केवल बिहार के ये अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, साथ में अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसको लेकर बिहार के छात्र और छात्राओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और इसमें जैसे स्टूडेंट के द्वारा कही जा रही है कि इसमें विशेषकर जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि ना सिर्फ जनरल कैंडिडेट को ही नुकसान होगी, बल्कि रिजर्व कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स को नुकसान होगी। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से नुकसान हो सकती है। सपोज कीजिए कि अगर OBC के कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो जनरल में आते हैं, अगर बिहार के मूल निवासियों को अगर सिर्फ मौका मिलती तो क्या होगी कि जनरल में क्या होगी कि अब क्या होगी, अदर स्टेट के लोग भी आएंगे, ठीक है, अदर स्टेट के लोग भी आएंगे और साथ में बिहार के भी जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, बिहार के टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग भी जनरल में आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी कि जो स्टूडेंट अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स आएंगे जनरल में, तो जो OBC या SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट जो जनरल में आने वाले थे वो क्या होंगे, जनरल में ना जाकर वो जो थे अब अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स थे, जो OBC कैटेगरी में आ सकते थे या अपने कैटेगरी में आ सकते थे, चाहे BC2 हो, BC1 हो या SC कैटेगरी में, वो लोग क्या होंगे, कमज़ोर स्टूडेंट्स पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी और वो लोग जो है कि मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जनरल में आनी चाहिए थी, वो लोग अब अपने कैटेगरी में चले जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी के जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो है कि बिहार के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बिहार शिक्षक की जो विज्ञापन निकाली गई है, अभी लगभग विज्ञापन निकाले 10-12 दिन हुई, इसमें कई संशोधन हो चुकी है, जिससे कि एक मतलब जो विज्ञापन की जो नियमावली जो बनाई गई है उस पर एक प्रश्न खड़ी हो जाती है कि किस ढंग की बिहार सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई है कि जिसमें प्रतिदिन संशोधन ही होती है। तो इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस दायर की गई है, ठीक है। पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में केस है, ठीक है। और इसको दो मुख्य बिंदु हैं केस के। पहली क्या है, पटना हाई कोर्ट में जो केस दायर की गई है उसमें पहली चीज़ क्या है कि जो नियोजित जो टीचर हैं, ठीक है, जो नियोजित जो शिक्षक जो हैं, इन लोगों को भी नए स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम में बैठाई जा रही है। जबकि इस देश में, ना केवल बिहार में बल्कि देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होती है कि जो भी मतलब जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हो उन लोगों को नए स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम में बैठाया जाए, बल्कि उन लोगों की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, ठीक है। जो भी कार्यरत होते हैं उन लोगों की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, या जिसको बोल सकते हैं आप वो सीमित परीक्षा, ठीक है, सीमित परीक्षा या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम,
ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहले से जो मतलब नियोजित शिक्षक हैं उन लोग की या तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी या सीमित परीक्षा होगी, जिसमें जो पूर्व से कार्यरत हैं या नियोजित शिक्षक हैं वो लोग ही अपियर होंगे। किंतु सरकार के द्वारा ऐसी नियमावली बना दी गई है कि नियोजित शिक्षक को भी नए स्टूडेंट के साथ एग्जाम देने जा रही है। तो इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में केस दायर की गई है, जिससे निश्चित रूप से मामला फंसेगी और 4 जुलाई को जो सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि इस पर स्टे लगेगी और आगे जाकर नियमावली रद्द हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा दूसरा चीज है स्टेट 2019, ठीक है, स्टेट STT या स्टेट 2019 जो परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें पटना हाईकोर्ट शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव थे उन्होंने पटना हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि STT एग्ज़ाम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, और स्टेट 2019 के आधार पे ही जो भी स्टूडेंट सफल होंगे उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ भी जो है कि जो कोर्ट में एफिडेविट दी गई है उसकी उल्लंघन की जा रही है और फिर दोबारा एग्जाम ली जा रही है। तो इन 2 मुद्दों पे पटना हाईकोर्ट में केस की गई है और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 जुलाई को इस पर स्टे लगेगी और आगे जाके नियमावली रद्द होगी। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी खैर वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ठीक है, मेरा पूर्वानुमान है। लेकिन इसके बावजूद भी अदर स्टेट के स्टूडेंट को अगर शिक्षक नियुक्ति में मौका दे दी गई है तो उससे बिहार के स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। यद्यपि थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बढ़ गई है, लेकिन उससे घबराएं नहीं स्टूडेंट्स लोग और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो विशेषकर 1 to 5 में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि 9, 10th और 11, 12th में प्रभाव नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 to 5 में जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो लोग सीटेट क्वालिफाई करके 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन STT में पूर्व में अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका नहीं दी गई थी, इसलिए वो लोग 9, 10th और +2 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। तो जो स्टूडेंट 1 to 5 के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सिलेबस क्या निर्धारित की गई है 1 to 5 के लिए, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट को मौका देने से सबसे ज़्यादा प्रभाव 1 to 5 पे पड़ेगी। ठीक है। जैसे इसमें सिलेबस क्या है 1 to 5 के लिए, हिस्ट्री है, पॉलिटी है जो विज्ञापन में दी गई है, ज्योग्राफी है, अच्छा हिस्ट्री में भी केवल मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा की गई है। ठीक है। आधुनिक भारत इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा नहीं की है, न प्राचीन न मध्यकालीन। ज्योग्राफी देख लेंगे, इकोनॉमी की भी चर्चा नहीं की गई है, साइंस की है, करेंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है। तो इतने चीज़ की चर्चा की गई है सिलेबस में। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक जो दी गई है उसको अच्छे तरीके से किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे आप लोग, यद्यपि समय कम है उसके बावजूद भी एक सरसरी निगाह से मतलब स्टैंडर्ड बुक को अध्ययन कर लेंगे। और ख़ास करके बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही चूँकि टीचर की एग्ज़ाम ली जा रही है, इसलिए पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रिंसिपल की एग्ज़ाम ली गई थी पिछले वर्ष, उसके क्वेश्चन का एक बार जरूर से अवलोकन कर लेंगे और उस पैटर्न पर ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जैसा प्रिंसिपल में क्वेश्चन पूछी गई थी हो सकता है कि उसी लेवल की क्वेश्चन जो है 1 to 5 या 9, 10, 11, 12 में पूछ दी जाए। और जो प्रिंसिपल की क्वेश्चन जो दी गई थी उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, इसलिए उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे उसी पैटर्न पे। ठीक है। उसके अलावा 1 to 5 के लिए हिंदी और इंग्लिश भी क्वालिफाइंग है, तो इसको भी स्टूडेंट्स लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। यद्यपि क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लानी है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी सारी मेहनत जो है कि बेकार चली जाएगी, इसमें भले ही आप कितना मार्क्स लाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से
यद्यपि नियमावली में संशोधन की गई है और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें, खुद पे विश्वास रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करें कि हम लोग अपना बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और चाहे अदर स्टेट के भी स्टूडेंट अप्लाई करें, हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।